जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म JMS एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो हम लोग देखेंगे आज MCQ देखेंगे। MCQ यानी मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। एक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स चल रहा है, यानी फसलों की खेती, जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट में है, इसमें देखेंगे सिर्फ धान गेहूं मक्का, यानी धान गेहूं मक्का का देखेंगे। उसके बाद तिलहनी का देखेंगे। उसके बाद हम लोग ज्वार बाजरा और गन्ना का देखेंगे। ये सब का देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा होता है। उसके बाद है धान का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। धान का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक है। उसके बाद है बिहार में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की जाती है। तो 33 लाख हेक्टेयर में ऑप्शन में ए में रहेगा 22 लाख, ऑप्शन बी में रहेगा 23 लाख, ऑप्शन सी में रहेगा 32 लाख, ऑप्शन डी में रहेगा 33 लाख। तो आप लोग इसका राइट आंसर होगा 33 लाख, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है संसार का अधिकांश धान कहाँ पैदा होता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया। उसके बाद है 5 नंबर में बिहार में धान की उत्पादन कितना किलो प्रति हेक्टेयर होता है। तो 2500 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर में हम लोग का बोरोन धान की बुआई का समय है, यानी बोरो धान की बुआई का समय क्या है। तो बोरो धान की बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर है, ठीक है। उसके बाद है गर्मा धान की बुआई का समय क्या है। तो गर्मा धान की बुआई की समय मार्च से अप्रैल है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए धान की फसल बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान यानी तापक्रम होता है। तापक्रम कितना होता है। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, यानी जब धान बढ़ रहा है उस टाइम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है धान की संकर किस्म है, यानी धान की संकर किस्म ओराइजा 6444 गोल्ड है। धान की संकर किस्म यानी हाइब्रिड वैरायटी कहा जाए, धान की हाइब्रिड वैरायटी तो ओराइजा 6444, ठीक है। उसके बाद धान के बीज अंकुरण के लिए सर्वोत्तम तापमान, यानी धान के जो अंकुरण होता है, जो बीज गिराया जाए उस अंकुरण के लिए उस तापमान कितना होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान। उसके बाद है धान की खेती के लिए नीति का पीएच मान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रहेगा मिट्टी का पीएच मान। यहाँ पे रहेगा आप लोग का मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान कितना उपयुक्त है। धान के खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 होना चाहिए। उसके बाद है धान के गहरे पानी हेतु किस्म है। तो धान के गहरा पानी हेतु यहाँ पे सुधा, जानकी, वैदेही, ये तीनों है धान के गहरे पानी हेतु, ठीक है। अगर आप लोग को दे दे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से धान की निम्नलिखित में से धान की गहरे पानी हेतु किस्म कौन है। तो एक में दे दे सुधा, दूसरा में दे दे आप लोग को जानकी, और तीसरा में दे दे आप लोग को वैदेही, और चौथा में दे दे यानी डी में दे दे, यानी इसको ये मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। और चौथा में दे दे डी में ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है। धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। धान किस मौसम का फसल है। तो धान क्या खरीफ मौसम का फसल है, ठीक है। उसके बाद है धान कटाई के समय समय यह छूट गया है। धान के कटाई के समय धान के दानों में कितना प्रतिशत नमी रहना चाहिए, यानी जब धान कटा जाए उस टाइम 24% नमी होना चाहिए, ठीक है। और धान के भंडारण के समय यानी सॉरी यहाँ पर समय यहाँ पर गलत दिया गया है।
यहाँ पर लिखा है भंडारण भंडारण की समय धान के दानों में कितना प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है? तो 14% नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम टेट्रिकुलम एसिटिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम होगा। उसके बाद है 18 में धान में जल की कुल आवश्यकता है, यानी धान में जल की आवश्यकता 200 से 300 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर, गेहूं का उत्पत्ति स्थल है, यानी गेहूं का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिम एशिया है गेहूं का उत्पत्ति स्थल। उसके बाद है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का स्थान है, यानी भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का स्थान दूसरा स्थान है। उसके बाद है गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, तो नोरीटेन है। नोरीटेन क्या गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, नोरीटेन। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर में ग्लूटीन किस में पाया जाता है? तो ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 23 नंबर में गेहूं की पहली सिंचाई की अवस्था पर करनी चाहिए, किस अवस्था पर करना चाहिए? यानी गेहूं की पहली सिंचाई यहाँ पे क्या है, किस रहना चाहिए, यहाँ पे किस अवस्था पर करना चाहिए, किस अवस्था पर करनी चाहिए? तो CRI यानी CRI। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर, गेहूं के असिंचित प्रभेद कौन है? यानी प्रभेद दोनों टच रहता है। गेहूं का असिंचित प्रभेद कौन है? C306 गेहूं का असिंचित प्रभेद है। उसके बाद है गेहूं का सिंचित प्रभेद K307 गेहूं के सिंचित प्रभेद 307 और गेहूं के असिंचित प्रभेद 306। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हम लोग का गेहूं में अनाकृत कलिका रोग का कारक है। तो गेहूं में अनाकृत कलिका कारक इसका है ट्रिट्रसी। उसके बाद है बिहार में गेहूं की खेती कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो 22 लाख हेक्टेयर में की जाती है। ठीक है, उसके बाद है 28 में गेहूं किस मौसम का फसल है? गेहूं रबी मौसम का फसल है। ठीक है, अब आप लोग से हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं, बताइए मसूर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मसूर किस मौसम का फसल है? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मसूर किस मौसम का फसल है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 में गेहूं के अंकुरण के समय उपयुक्त तापमान है, तो यानी गेहूं के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग का गेहूं के खेती के लिए मिट्टी का pH मान है। तो गेहूं की खेती के लिए मिट्टी का pH मान कितना? 7.0। यानी अब देखिए धान के खेती के लिए 6.5, कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक है, धान की मिट्टी का pH मान 6.5 और गेहूं का 7.0। उसके बाद मक्का का वनस्पतिक नाम जियामेज, मक्का का वनस्पतिक नाम क्या होगा? जियामेज। उसके बाद हम देखेंगे भारत में मक्का किस सदी में लाई गई थी? 16वीं सदी में मक्का लाई गई भारत में। उसके बाद है मक्का मुख्य रूप से किस मौसम का फसल था? खरीफ मौसम का फसल है मक्का। उसके बाद है हम लोग का खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल मक्का है, यानी कहेगा खाद्यान्न, यानी खाद्यान्न गलती लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है मक्का का संकुल प्रभेद है देवकी। मक्का का संकुल प्रभेद क्या हो गया? देवकी होगा। ठीक है, उसके बाद है मक्का के कुरान के लिए समय उपयुक्त तापमान क्या होता है?
सॉरी अंकुरण होगा यहाँ पे। मक्का के अंकुरण के लिए समय उपयुक्त तापमान क्या होगा, तो 21 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। उसके बाद है 37 नंबर, शक्तिमान प्रभेद है, तो शक्तिमान प्रभेद किसका है, मक्का का है। उसके बाद है आप लोग से पूछ दे क्वालिटी प्रोटीन मक्का का 2 एग्जाम्पल बोलिए। क्वालिटी प्रोटीन यानी QPM यानी QPM यानी क्वालिटी प्रोटीन मक्का। क्वालिटी प्रोटीन मक्का का एग्जाम ये थी क्या होगा एग्जाम्पल, तो शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 ये क्वालिटी प्रोटीन मक्का का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन लास्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं। उसके बाद है गहरा जल के लिए धान का उपयुक्त किस्म है, तो जलमग्न है। गहरा जल के लिए धान का उपयुक्त किस्म कौन सा है, तो जलमग्न है। उसके बाद ग्रामीण या ग्रेमनी या पोएसी परिवार का फसल कौन सा है, तो धान गेहूं मक्का, ये जितने भी क्या बोलता है अनाज की फसलें होती है वो ग्रेमनी और पोएसी में आती है। ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। और जो आंसर दिए हैं उसके आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।